Welcome once again. This is Pradeep sir. My YouTube channel Pradeep Paraswani. Like it, share it, subscribe it, and pass on to each and every friend of yours who is interested in free education. तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर लाइफ टॉक्स जीवन की बातों में। यहाँ मैं जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ किस्से, लोगों से मुलाकातें, कुछ एहसास, इन सब को शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप भी मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके आसपास में भी खुश मिजाजी लोग आ जाएं। राइट? तो आज एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। इसका टाइटल यूँ समझो, बड़ा बेटा। तो हर घर में बच्चे होते हैं, तो उनमें एक बड़ा बेटा भी होता है। उसी से रिलेटेड एक किस्सा है ये, जो आज के माहौल में बिल्कुल सटीक बैठता है। बहुत आराम से सुनिएगा, आपको वाकई मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। राइट? ख़ास तौर पर वो लोग बात की गहराई को ज़्यादा महसूस कर पाएंगे जो 1965 से लेकर 1980 के बीच में पैदा हुए। ध्यान दीजिएगा। तो हुआ यूँ कि एक बच्चा था गरीब से परिवार में। गरीब का मतलब हर ख्वाहिश का गला घोट कर जीना, यानी कि चीज़ें तो बहुत हैं जो आपको चाहिए, लेकिन आप उनको मांग नहीं सकते, आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। बाप की तनख्वाह थी मात्र 500 रुपये। अब 4 बेटे 2 बेटियां, ऐसा था परिवार। इनकी परवरिश, किराए का मकान, सीधा सादा सरल सा जीवन। यानी कि एक आदमी अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गया रोज़ी रोटी के चक्कर में। राइट? तो ये सिचुएशन हमने बहुत सी जगह पढ़ी, सुनी और देखी होगी। तो इसी को महसूस कीजिए आप। अब ये जो बच्चा था, ये परिवार का बड़ा बेटा था, तो इसलिए अपने मन की कर नहीं सकता था और माँ बाप की परेशानियां सहन नहीं कर पाता था। दिन रात बेचारे के मन में घबराहट रहती थी, सिर में भयंकर सा दर्द रहता था। यही सोचता रहता था कि अगर तू ढंग से पढ़ा लिखा नहीं तो छोटे भाई बहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन दिनों दरअसल पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता था एक अच्छा जीवन जीने के लिए। आज तो आप देखते हैं कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, आप किसी भी काम से पैसा कमा सकते हैं आज। लेकिन उन दिनों में ख़ास तौर पर यही एक वातावरण था कि आप अच्छे से पढ़े लिखें, एक बढ़िया सी नौकरी करें और अपना जीवन बिल्कुल शांति से गुजारें। राइट? तो ये उधेड़-बुन इस बच्चे के मन में चलती रहती थी, इसलिए ये फिर भी किसी तरह से दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही बिजी रहता था। जो भी टेंशन चल रही है कोई बात नहीं, जो भी माहौल देख रहा है चारों तरफ कोई बात नहीं, तो दिन रात डट के अपनी पढ़ाई में वो बिजी रहता था। लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के बावजूद ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल को टॉप कर जाओ, अपनी क्लास को टॉप कर जाओ। बस यूँ समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, नाटक, ड्रामे, नाच गाना आदि सब जगह पार्टिसिपेट तो करोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कभी फर्स्ट आ जाओ।
तो कुछ ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी हो रहा था कि वो फर्स्ट कभी नहीं आ पाया। यानी कुल मिलाकर पहचान ये बनी कि एक अच्छा संस्कारी बच्चा है, अपने काम से काम रखता है, पढ़ाई लिखाई की उम्र में पूर्णतः आज्ञाकारी बनकर माँ बाप को सुख दे रहा है। ऐसे बच्चों की मिसालें दी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा होगा, आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा होगा, तो आप भी उसकी मिसाल देकर अपने बच्चों को समझाओगे, कंपैरिजन करोगे, और एग्जैक्टली बिल्कुल यही होने लगा। बहुत से जानकार, आसपास के घर, रिश्तेदार, यार दोस्त इस बच्चे की तारीफ करने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों की पिटाई भी हुई और उन्हें लताड़ा गया, उन्हें छोटा महसूस कराया गया। और आप समझ सकते हो कि किसी भी बच्चे को कंपैरिजन पसंद नहीं आता। खैर, मिसाल काम आ गई और दूसरे जानकारों के बच्चों में भी कंपटीशन की भावना जगी और वो लोग इस बड़े बेटे से भी ज़्यादा कामयाब हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां करने लगे। इनमें से काफ़ी तो दूसरे शहरों में, इवन विदेशों में जाकर बस गए। बेइंतहा पैसा कमाया, माँ बाप को पैसा भेजते रहे, सुख साधन भी मुहैया कराते रहे, लेकिन किसी कारणवश खास मौक़ों पर वापस नहीं आ पाए। अब सुनो इस बड़े बेटे के जिंदगी का आगे का, क्योंकि ये बेचारा एक एवरेज इंसान था, इसलिए छोटी छोटी नौकरियां ही कर पाता था। टेंशन में ज़्यादा रहता था, तो कभी अपनी गलती की वजह से, तो कभी किसी और कारण से अक्सर नौकरियां छूट जाती थी। पर एक हुनर तो परमात्मा ने इसको दे ही रखा था। किसी भी तरह से इसके अंदर एक बात तो जग ही चुकी थी कि पढ़ना और पढ़ाना इसका टैलेंट था, इसका हुनर था। तो दिन चाहे कैसा भी गुजरे, चाहे नौकरी हो चाहे ना हो, लेकिन शाम के वक्त कुछ लोगों के घर पर जाकर इसने पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे तैसे घर गृहस्थी ही भी चलती रही, परिवार को वक्त भी देता रहा और माँ बाप के पास रहकर उनकी देखभाल भी करता रहा। अब फिर से मजे की बात क्या हुई कि जो जानकार यार दोस्त दूसरे शहरों में, विदेशों में जाकर बसे थे, उनके माँ बाप उनको फिर से इस बड़े बेटे की जीवन शैली के बारे में बताते और दुख जाहिर करते कि उनकी औलादें उनके बुढ़ापे में उनके पास क्यों नहीं आती सेवा करने के लिए। यानी कि ये बड़ा बेटा ना चाहते हुए भी फिर से मिसाल बन गया, या यूं कहिए कि गुरु बन गया सबका। राइट? इस बात को आप यूं समझ सकते हैं कि जंगल का राजा शेर गया बिल्ली मौसी के पास शिकार सीखने। जब सारी बात पता चल गई तो उसने सोचा कि क्यों ना बिल्ली को मार के खा जाऊं, ताकि सारी विद्या मेरे पास ही रहे और मैं हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान ही बन जाऊं। यानी अहंकारवश अपनी विद्या का दुरुपयोग शेर के दिमाग में आया।
जैसे ही वो बिल्ली को खाने के लिए दौड़ा तो बिल्ली झट से पास के एक पेड़ पर जाकर चढ़ गई, ऊपर बैठ गई। शेर नीचे खड़ा हुआ बेबस होकर सिर्फ पेड़ पर पंजे ही मारता रह गया। आज आलम यह है कि शेर सारा दिन जंगल में भटकता है और गौर फरमाइए, बिल्ली एयर कंडीशन रूम में गद्देदार सोफे पर बैठकर परिवारों के बीच रहकर मजे से दूध मलाई खा रही है, सुकून से, शांति से, खुशी से, प्यार दुलार से। तो समझे आप, यानी कि अपने गुरुओं को, अपने माँ बाप को, अपने गॉडफादर की मेहनत को नज़रअंदाज करके तुम सामाजिक प्रतिष्ठा, धन दौलत आदि तो कमा लोगे, किंतु एक सुखी जीवन नहीं जी पाओगे। एक खोखली सी शून्यता का आभास तुम्हें हर पल होता रहेगा। आपके अपने आपके आसपास हैं तो ही जीवन सार्थक है, अन्यथा जीवन एक फिजूल सा सफर लगेगा आपको। जैसे मात्र पूरा करना है, जो सिर्फ पूरा करना है फॉर्मेलिटी के लिए। तो दोस्तों, परिवार ही जीवन है, परिवार ही खुशी है, परिवार ही परमेश्वर है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हें हर पल वॉच कर रही है। जैसा कर्म आप करोगे दूसरों के साथ, आपकी औलाद भी उसी का अनुसरण करेगी और ये सब कुछ घूम कर आएगा आपके पास। तो यही हमारा परम धर्म है, यही हमारी पहचान है, यही हमारे संस्कार हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बूढ़े माँ बाप हमारी जिम्मेदारी है। आप जवान हो रहे हो, अच्छी बात है, आप बड़े हो रहे हो, अच्छी बात है, पर हमेशा ये याद रखो कि आपके माँ बाप ढलती हुई उम्र में है, उनको आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अगर पड़ोसियों का या रिश्तेदारों का सहारा लेना पड़ेगा तो यकीन मानो दोस्त, आपकी सारी तरक्की, आपका सारा सामाजिक मान सम्मान सब बेकार। राइट? तो बड़ा बेटा बनो बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात, लाइफ टॉक्स, जीवन की बातें आपको बहुत बहुत पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं एक नए किस्से के साथ अगली वीडियो में। तब तक मेरी और भी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, उन सबको आप देखते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। तो खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबकी भलाई करने की सोच। जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो कुदरत का नियम है कि अच्छा ही हमारे पास वापस आता है। बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो वही चीज़ घूम के हमारे पास वापस आएगी। ये ब्रह्मांड का भी एक नियम है, जो कुछ भेजोगे वही वापस आएगा। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं, लव यू ऑल, बाय, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।